हेलो डियर एस्पायरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है आपके लिए। और ये जो सेकंड क्लास है अपनी किससे रिलेटेड है, डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड अपनी सेकंड क्लास है आज। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले मैं इसमें कंसेप्ट बता देती हूँ। ये जो कंसेप्ट्स हैं ये आपको बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड। जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे वो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो वहाँ से क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वहाँ से आपको नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट आर सेम। ये जो सभी क्वांटिटीज़ हैं इन सभी क्वांटिटीज़ का क्या है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये सब सेम है। इनका सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। कैसे सेम है? अब चाहे फ्रीक्वेंसी की बात करो चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, बोथ द टर्म आर सेम। सभी दोनों टर्म क्या है, सेम है। इसलिए क्या रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास, 1/, टाइम पीरियड होती है आपके पास। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड बोल दीजिए या फिर नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स टाइम रिवर्स, टाइम रिवर्स बोल दीजिए या फिर टाइम इनवर्स बोल दीजिए। ठीक है तो क्या होगा आपके पास, टाइम इनवर्स दैट इज t-1, तो बोल देंगे m0 l0 एंड t-1। तो ये फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला। ऐसे ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी सेम रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी की बात करोगे आप, एंगुलर वेलोसिटी की बात करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा। ओमेगा लिखोगे आप 2π/t, तो ये भी क्या हो गया, टाइम इनवर्स ही हो गए। इसलिए ओमेगा का भी क्या रहेगा, सेम ही डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। ऐसे ही वेलोसिटी ग्रेडियंट है आपके पास। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी क्या रहेगा आपके पास, सेम ही डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा। क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट आपके पास, वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ। किसी भी चीज़ के आगे ग्रेडियंट लग रहा है इसका मतलब है कि उसको आप लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है मीन्स तो क्या कर देंगे, वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, या फिर आप बोलोगे L1 t-1। ठीक है, और ये क्या है आपकी लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी तो क्या आ जाएगा आपके पास, t-1 आ जाएगा। तो आप इसको राइट कर सकते हो m0 l0 एंड t-1। तो ये जो सभी क्वांटिटीज़ हैं इनका डायमेंशन फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऑप्शन में चारों आ जाए, मतलब कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको नॉलेज में होनी चाहिए इन चीज़ों का क्या होता है, सभी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है आपकी, इसका डायमेंशन क्या होता है आपके पास, रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी बात करोगे आप, VAB लिखते हो, मान लो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हो VAB, इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। तो आप इसको लिखते हो ना VA माइनस ऑफ VB, दोनों ही वेलोसिटीज हैं। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, VAB हो सकता है या VBA पूछ सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग क्या, डायमेंशन, डायमेंशंस की बात कर रहे हैं ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या डायमेंशन रहेगा आपके पास, वेलोसिटी का ही डायमेंशन रहेगा, क्योंकि है तो वो वेलोसिटी ही आपके पास। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता रही थी यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रही थी। किसी भी चीज़ के आगे अगर ग्रेडियंट लग रहा है, किसी भी क्वांटिटी के आगे ग्रेडियंट लग रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग उस चीज़ को। ठीक है, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट की बात करूँगी मैं, तो प्रेशर ग्रेडियंट को लिखूंगी तो क्या होगा, प्रेशर डिवाइड बाई लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट आपके पास। ऐसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर भी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो ग्रेडियंट बन जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये टर्म थी यहाँ पर, ध्यान रखना है आपको, जब भी ग्रेडियंट आए उसको लेंथ से डिवाइड कर देना है। और आपसे अगर जो भी क्वांटिटी पूछी है आप उसका फिर डायमेंशन बना सकते हो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट मेरा कह रहा है कि थर्ड पॉइंट अपना है द स्ट्रेन एंगल, सॉलिड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव
परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी हैव नो डायमेंशन। इन सभी क्वांटिटीज़ का कोई डायमेंशन नहीं होता। इट मीन्स m0, l0 एंड t0। ठीक है, इनका डायमेंशन नहीं होता। इट मीन्स m की पावर भी 0, l की पावर भी 0 एंड t की पावर भी 0 रहेगी। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है आपके पास? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो गया स्ट्रेन, हो गया चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों ही लेंथ है तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही एंगल है आपके पास 45 हो गया, 30 हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो ये तो आपके पास कोई नंबर है तो कोई इसकी यूनिट नहीं आएगी। तो यूनिट नहीं आएगी, डायमेंशन भी नहीं आएगा आपके पास। ऐसे ही सॉलिड एंगल है आपके पास। ठीक है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो रेशियो कैसे बनाते हो? टिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन थीटा हो गया आपके पास, कोस थीटा हो गया, तो ये सब टिग्नोमेट्रिक रेशियो है। जैसे साइन थीटा की बात करोगे तो क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज लिखते हो, है ना। तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू मान लो 3 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मान लो 5 सेंटीमीटर है ना। तो है तो ये मतलब कोई नंबर ही, या तो यूँ लगाएंगे या फिर कुछ डिफाइंड लेंथ है उनकी। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो रेशियो बनेगा इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, कोई नंबर आएगा। इट मीन्स आपके पास जो साइन थीटा है कोई नंबर आएगा। ठीक है, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है? n इक्वल टू सी बाय ऑफ वी लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये भी क्या है आपके पास? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। रिलेटिव डेंसिटी की बात करें वो भी क्या है आपके पास? डायमेंशन लेस। रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें, रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो ये सब क्या है आपके पास? म्यू आर है या फिर आपके पास ई आर है। ये सब क्या है हमारे पास? कैसे हैं? इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, ई आर होता है आपके पास, जैसे ये लिखते हो आप लोग, ये आपके पास परमिटिविटी है। और परमिएबिलिटी को लिखते हो आप म्यू आर से लिखते हो। ठीक है, तो म्यू आर लिखोगे आप तो क्या लिखते हो? म्यू नोट डिवाइड बाई म्यू नोट डिवाइड बाई म्यू एम लिख देते हो, मीडियम की बात करें हम लोग। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या बना लेते हो? इन सब चीज़ों का डायमेंशन का पता लगा सकते हो। तो इन सब चीज़ों का डायमेंशन नहीं आएगा। ठीक है, तो लिखोगे तो क्या लिखोगे? m0, l0 एंड t0। ठीक है, कोई डायमेंशन इनका नहीं होता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना कह रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है या प्लैंक्स कांस्टेंट है, इनका सेम डायमेंशन होता है। तो ऑप्शन में अगर क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा तो आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन, ऐसे 4 क्वांटिटीज दे देगा, मीन्स दो दो करके ऐसे, और आपसे पूछ लेगा। इन सब में एक ऑप्शन ये डाल देगा एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इनका डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, आप चाहे तो निकाल भी सकते हो इनका डायमेंशन की सेम होता है। कितना आएगा इनका डायमेंशन? ये होता है m1 l2 t-1। ये डायमेंशन होता है किसका? प्लैंक्स कांस्टेंट का और एंगुलर मोमेंटम का सेम ही होता है इनका। ठीक है, निकाल के देख लीजिए चाहे तो। एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखते हो आप? L लिखते हो, और L इक्वल टू क्या लिखते हैं? mvr होता है इसका फॉर्मूला। m के लिए क्या लिखेंगे? मास 1, और वेलोसिटी है तो क्या लिखेंगे? l t-1। ये भी क्या है आपके पास? रेडियस, और रेडियस क्या लिखोगे? l1। तो कितना बन गया आपके पास भाई? बन गया m1 l2 एंड t-1। तो ये तो आ गया आपके पास, किसका आ गया? एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का आपको पता चल गया, यही आ गया। अब मैं बताती हूँ आपको किसका? प्लैंक्स कांस्टेंट का। प्लैंक्स कांस्टेंट को क्या लिख के कैसे अपन निकाल सकते हैं? एनर्जी रिलेशन से निकाल सकते हैं, इक्वल टू एच न्यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। तो एच को कैसे निकालेंगे? ई डिवाइड बाई न्यू। न्यू क्या है आपके पास? टाइम पीरियड है। 1 डिवाइड बाई टाइम पीरियड की बात करें, या फिर t-1 होगा फ्रीक्वेंसी का आपके पास। ठीक है, और एनर्जी क्या होगी आपके पास? हाफ एम वी स्केयर। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी का बना लेंगे। तो एनर्जी का बनाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? m1 l2 और t-2 आएगा, क्योंकि v स्केयर है ना, वेलोसिटी का स्केयर है, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी का क्या होता है आपके पास? t-1। जब ये फैक्टर ऊपर जाएगा आपके पास तो क्या होगा? t की -1 ऊपर जाएगी तो यहाँ पर +1 हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से ही हट जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास? आ गया m1 l2 t-1। ठीक है, तो ऐसे करके प्लैंक्स कांस्टेंट का भी यही आएगा और एंगुलर मोमेंटम का भी आपके पास सेम डायमेंशन आएगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज हैं, आपको ध्यान में रखनी ही कुछ एक। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हमें इनर्शिया का और आपके पास डायमेंशन मास के ही इक्विवेलेंट होता है। इनर्शिया बोल दीजिए या फिर मास बोल दीजिए, दोनों का डायमेंशन सेम ही आएगा आपके पास, ठीक है। अगला है हमारे पास जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। इन सब का भी क्या होता है, सेम ही डायमेंशन होता है। और वो किसकी इक्विवेलेंट होता है हमारे पास, वो इसके इक्विवेलेंट होता है, इसके इक्विवेलेंट, ठीक है। चाहे तो आप बना के देख लीजिए इन सब का, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है इन सब का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, प्रेशर का, स्ट्रेस का, यंग्स मॉडुलस का। और आपको अगर ना भी ध्यान रहे तो आपको यदि फॉर्मूला पता है ना स्टूडेंट्स, अगर ये इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान ना भी रहे, लेकिन आपको फॉर्मूला तो एटलीस्ट पता होना चाहिए इन चीज़ों का। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप गलती नहीं करोगे, लेकिन क्या होगा वहाँ पर आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा आपका टाइम कंज्यूम होगा। उससे बचने के लिए कुछ चीज़ों की नॉलेज लेना आपको ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये आपके पास ये वीडियो बनाई है ताकि आपको थोड़ी इससे हेल्प मिल सके, ठीक है। तो देखो आप प्रेशर का निकाल लेते हैं हम लोग, स्ट्रेस का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्ट्रेस क्या होगा आपके पास, स्ट्रेस क्या है आपके पास, एक टाइप का फोर्स ही होता है हमारे पास, ठीक है। देखिए क्या बात कर रही थी मैं, इन सब का सेम डायमेंशन होता है, किन किन का सेम डायमेंशन होता है, प्रेशर का, यंग्स मॉडुलस का, स्ट्रेस का, इन सब का सेम डायमेंशन होता है। उसके अलावा एनर्जी डेंसिटी की काफ़ी बार एस्टेट में भी पूछा था कि ये जो आपके पास ये एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, ये जो क्वांटिटी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1/2 करके पूछा था आई थिंक, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है। तो ऐसे ही स्टेट में लास्ट ईयर पूछा था आपसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सब का आपको सेम डायमेंशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर प्रेशर का निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए। प्रेशर का क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। फोर्स का लिखोगे आप M1 L1 T-1, ठीक है, क्योंकि प्रेशर फोर्स क्या होगा आपके पास, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये T-2 आएगा यहाँ पर। और एरिया का क्या होगा, L2, ठीक है। जब इस L2 को आप ऊपर लेके आओगे तो ये इसके साथ जब सोल होगा, इस L1 के साथ जब सोल होगा तो आपके पास L की -1 हो जाएगी, M1 L-1 और T-2, ठीक है। ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी का भी सेम आएगा, बल्क मॉडुलस का, यंग्स मॉडुलस का, इन सब का ये सेम ही डायमेंशन आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने ये कुछ एक क्वेश्चन है लिए हैं यहाँ पर, इनसे आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेज़ टू द पावर 1/2r। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है, देखते हैं इस क्वांटिटी का क्या आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2 कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है रिलेशन, एक ये होता है c² = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। अगर c निकालोगे तो c निकालने के लिए क्या कर देंगे, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इस 1/2 पावर को अगर आप न्यूमरेटर में लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, c = μ0 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपके पास गिवन है, और ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, सी के इक्विवेलेंट आ गया। और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसका मतलब इसका जो डायमेंशन आएगा वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के, ठीक है, वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स L1 और T-1। ये जो आंसर रहेगा ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। तो ये जो आंसर है ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास ये आंसर है, L1 T-1। तो ये किसका डायमेंशन होगा, ये C का डायमेंशन होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट का डायमेंशन होगा, ठीक है। डायरेक्ट भी आप यहाँ से लिख सकते हो, c² = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। और μ0 एप्सिलॉन नॉट को लिखना चाहते हो तो इस फॉर्म में लिखना चाहोगे जैसे मैंने अभी बताया है आपके पास, μ0 एप्सिलॉन नॉट को लिखोगे 1/c² हो जाएगा,
अगर रेजिंग पावर -1/2 कर दीजिए, या फिर जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको तरीका बताया वो बिल्कुल सूटेबल है इसके लिए, ठीक है। क्योंकि सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। सी निकालोगे तो ये पावर यहाँ से 2 हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट आ जाएगा। इट मीन्स 1/2। इस 1/2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये c इक्वल टू आ जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट और इसकी पावर -1/2। यही आपसे पूछा था यहाँ पर, तो ये किसकी इक्विवेलेंट आ गया, c की इक्विवेलेंट आ गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव डिफरेंट डायमेंशन। ये 4 ऑप्शन आपसे दिए गए हैं, आपको दे रखी है 4 ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। और आपसे पूछा है यहाँ पर कि इनमें से अलग डायमेंशन किसका होगा। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है, सेम नहीं पूछा आपसे, डिफरेंट पूछा है, डिफरेंट डायमेंशन पूछा है, ठीक है। अगर चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद हैं तो आपको हर एक ऑप्शन चेक नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप हर एक ऑप्शन चेक करने लग गए यहाँ पर तो आपका तो काफ़ी 5-6 मिनट तो इसी क्वेश्चन में ही लग जाएगा, है ना। तो क्या करना है आपको, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्रेशर का, यंग्स मॉडुलस का, स्ट्रेस का, इनका तो सेम ही डायमेंशन होता है, अलग किसका होगा हमें डिफरेंट बताना है ना यहाँ पर। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, इनका तो सबका सेम डायमेंशन होता है, ठीक है। ईएमएफ है जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दीजिए, ईएमएफ बोल दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी सेम ही क्वांटिटीज होती हैं, सेम इनकी यूनिट होगी, सेम ही डायमेंशन आएगा इनका। उसके अलावा वर्क है, हीट है, वर्क बोलो, हीट बोलो, वर्क डन बोलो, एनर्जी बोलो, ये सब सारी चीज़ें, इंटरनल एनर्जी बोल दीजिए, वर्क बोल दीजिए, ठीक है, हीट बोल दीजिए आपके पास, तो ये सब सारी क्वांटिटीज सेम ही होती हैं आपके पास, ठीक है। तो इन सब का सेम ही डायमेंशन आने वाला है और हमसे यहाँ पर पूछ रहा है भाई डिफरेंट डायमेंशन। तो डिफरेंट डायमेंशन यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपके पास बचेगा यहाँ पर। तो डायपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन तीनों का डायमेंशन आपके पास डिफरेंट है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी आपके पास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे इफ द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन बाय, the dimension of physical quantities are given by m की पावर a, l raised to the power b, t की पावर c, then the physical quantities will be, अगर m की पावर a है, l की पावर b है, t की पावर c है, ऐसा करके आपको कुछ दे रखा है और आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो फोर्स है, फोर्स के लिए ये जो वैल्यूज़ हैं ये ठीक है या नहीं है, प्रेशर के लिए जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी की ये करेक्ट है या नहीं है। इट मीन्स मतलब ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर आप इन वैल्यूज़ को पुट करोगे, मान लो आप यहाँ पर पुट करते हो m0 l-1, ये वाला इसके लिए बता रही हूँ, l-1 और t-2, इसके लिए ये अगर ए ऑप्शन के लिए अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराओगे तो ये फोर्स का डायमेंशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये तो फोर्स का नहीं होता, आपको पता है, फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो m1 आएगा, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, l1 t-2। तो फोर्स का तो ये होता है आपके पास m1 l1 t-2, लेकिन यहाँ पर तो ये बना के दे रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऐसे ही आपके पास सेकंड ऑप्शन चेक करोगे, थर्ड चेक करोगे, फोर्थ चेक करोगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 ऑप्शन देख लीजिए इसमें, या फिर आप सीधा भी आप इसको देख सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, l-2 होता है, तो m की पावर a तो रहेगा ही नहीं यहाँ पर, तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। ये ऑप्शन हमने चेक किया था अभी। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, l-1 होता है, मीटर पर सेकेंड होता है m0, और यहाँ पर a की पावर 1 दे रखी है, a1 दे रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है आपके पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बचा आपके पास बी, और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रेशर का आपके पास डायमेंशन, अगर आप इनको पुट करोगे तो प्रेशर का डायमेंशन इसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल सही आएगा। प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का भी देखा था आपने, m1 l1 t-2, ठीक है।
और डिवाइड बाई करोगे आप लोग एरिया, एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर L2, ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा आपके पास M1 L माइनस ऑफ 1 T माइनस ऑफ 2। तो ये बिल्कुल आपके पास ठीक है। जब आप A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कराओगे तो यही बनेगा आपके पास, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।